Hi sir. Hello Sohit, हाँ sir. how are you? Not good. चारों तरफ है कोरोना. हाँ यार, लेकिन क्या कर सकते हैं. पॉजिटिव रह सकते हैं, इसके अलावा और कोई इलाज है नहीं हमारे पास। हमारे पास तो क्या, दुनिया के पास भी वैक्सीन नहीं है। हाँ, इसीलिए एक सबसे पॉजिटिव बड़ी रहने वैक्सीन हम वही सबसे बड़ी वैक्सीन है फिलहाल तो। इसीलिए इस तरह के वीडियो बना के पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं. और कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ लोग थोड़े से ही सही, लेकिन कोशिश करें कि नेगेटिविटी से दूर रहें। बस वो कहीं ना कहीं फर्क भी पड़ रहा है. कुछ लोगों को रिव्यू भी अच्छा है, लोगों को पसंद आया. तो बेसिकली ये अपन एक अच्छी कोशिश है। लास्ट पार्ट में अपने बात किया था कि जो सुसाइड है क्यों करते हैं हाँ या हाँ। क्या था. तो उससे रिलेटेड आप कुछ डाउट बोल रहे थे. मतलब आपने एक अपना कहानी बताया था. उसके बाद कुछ आपको डाउट था, प्लस मेरी कहानी भी बतानी बाकी है. तो पहले आप बताइए वो मुझे डाउट क्या डाउट था. केवल इतना सा है सोहित, मैं इतना हाँ. सा पूछना चाह रहा हूँ या इतना सा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबको अपनी लाइफ पसंद है, सभी को अपनी लाइफ में अच्छा कुछ लगता है, और मन से तो कोई सुसाइड नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि है. वो बात तो चलो छोड़ दो कि सुसाइड करने में बहुत तकलीफ होएगी, चाहे वो ट्रेन के आगे कटना है या पंखे से लटकना है या फिर कोई बहुत ऊंचाई से कूदना है, पानी में डूबना है। इजी वे नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। कोई मुझे बोलेगा जीना पसंद करोगे, मरना चाहे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं बोलता हूँ यार मैं ऊंचाई से तो बहुत डरता हूँ, रफ्तार से मुझे बहुत डर है ट्रेन की, पंखे तो मना बाबा ना, और बिजली से भी नो, तो इससे अच्छा जी लेता हूँ। एक ये बेस्ट ऑप्शन है. ऑब्वियसली, तो चाहे थोड़ा कड़वा है लेकिन चलेगा। ये जो आप कह रहे लेकिन हैं ना ठीक है, कि सबको अपनी लाइफ पसंद है और सब जीना भी चाहते हैं। मेंटली स्ट्रेस उस हिसाब से जज नहीं करना चाहता है कि जिन लोगों ने वो कर लिया, जिन लोगों के माइंड में वो थॉट आया है, आई ऑल्सो एक्सेप्ट इट कि वो किस लेवल तक माइंड में बढ़ गया होगा, प्रेशर इतना क्या हो गया होगा कि वो नहीं जी पाया, वो उस डिसीजन तक पहुंच चुका है, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसको भी अपनी माँ का ख्याल आया होगा, उसको भी अपने पापा सभी का चीजें ख्याल रही आया होंगी होगा, उनको उसको भी उस अपनी टाइम फैमिली पर. का ख्याल आया होगा। प्लस उसको ये प्लस ख्याल और आया होगा कि अगर मैं नहीं मरा, मैं ट्राई कर रहा हूँ और अगर कमिटेड सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके बाद की लाइफ बहुत वर्स्ट हो जाएगी। लोग मुझे कैसे ताने देंगे, कैसे मुझे किया जाएगा पॉइंट, लोग कितना स्टोरी बनाएंगे, और आजकल सोशल मीडिया और ये सब पे कितना हाईलाइट हो जाएगा, वो सब पता है। लेकिन आफ्टर ऑल ही विल ट्राई टू डू इट। तो आखिर ऐसा क्यों, ऐसा वो इसके कर रहा लिए है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बेसिकली जरूर प्रॉब्लम है। इसको समझते हैं. फर्स्ट अपन देखते हैं, जैसे हंसना सबको पसंद है, रोना किसी को पसंद नहीं है. राइट. यस। हंसना सबको पसंद है, रोना पसंद नहीं है. लेकिन सब रोते हैं. रोते हैं ना जब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, दर्द होता है, तो ऑटोमेटिकली आंसू निकलते हैं, इंसान रोता है, नेचुरल है. लेकिन सभी को हंसना पसंद है. वैसे ही सभी को अपनी लाइफ प्यारी है. लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है सभी को तो खुशी हंसने के पसंद बाद है, दुख में कोई रहना नहीं चाहता। कोई नहीं रहना चाहता. लेकिन क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है कि भाई हंसना भी रहेगा, रोना भी रहेगा. आपको दोनों के साथ में चलना है. इसमें सारी चीजों में एक जो मेन चीज होती है वो है कि आपका जो माइंड है किसी एक थॉट पे अटक जाता है. कि जब जैसे आप एग्जाम में फेल हो गए तो आपको बहुत बुरा लगेगा, और चारों तरफ इन्वायरमेंट भी वैसा ही बन जाएगा. घर वाले कुछ बोलेंगे या फ्रेंड्स सब पास हो गए, आप फेल हो गए, तो थोड़ा बुरा लगेगा, नेचुरल है. बट आपको उस टाइम पे अपने माइंड को कहीं और कैसे डाइवर्ट करना है, वही मैंने कि आपने कोई बड़ी से बड़ी सिचुएशन है, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपका माइंड कुछ टाइम के लिए वहां से निकल जाए. तो जिन लोगों का माइंड उस टाइम निकल जाता है वो लोग नहीं करते सुसाइड, और जिनका वहां पे अटक जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है उनका अटेम्प्ट. उस मोमेंट पर, उस सेकंड में, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, या तो कोई ऐसा पर्सन हो जिससे वो बात शेयर कर सकता है कि यार मेरा बहुत ज्यादा आज मन हो रहा है, तो चलो मैं इससे बात कर लूँ, तो उसका माइंड अगर डाइवर्ट हो सबसे जाए. इम्पोर्टेंट थिंग हो सकता है सबसे उस मोमेंट इम्पोर्टेंट पर उसको किसी की जरूरत है, और जरूरत है, उस वक्त उससे बात नहीं हो पाई। नहीं हो पाई, या अगर फिर शायद उस उस क्लोज फ्रेंड से, क्लोज फैमिली मेंबर से, क्लोज भाई, क्लोज जो भी उसको मम्मी लगा पापा, कि अगर भाई उस इसको मैं वक्त बताऊं नहीं बात होती बताऊं, थी, क्या शायद वो बच सिचुएशन है. सकता था। हाँ, मतलब सभी के साथ ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसको आगे क्या करूं नहीं करूं समझ में नहीं आता. मतलब तो फिर वो उसको लगता है कि बस अब तो सब खत्म करो वैसा. तो और ऐसा है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, सबके साथ है. लेकिन अपन सोचते हैं कि नहीं, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं. डिप्रेशन होता है, सबके सबको होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है. इसमें एक चीज कई बार जब मतलब
जैसे मैं आपको अभी अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कब मुझे लगा कि भाई अपन कर लेते हैं सुसाइड एक्चुअली में। अब आप बोलोगे अरे सोई ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते। मैं बोलूंगा नहीं सर अभी करके बताता हूँ। प्लीज नेवर डू इट। कर सकते हैं, कोई भी इंसान कर सकता है। पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई भी पर्सन है, जैसे कोई भी रो सकता है वैसे कोई भी सुसाइड कर सकता है। इतना सिंपल। कोई भी रो सकता सुसाइड है। करने के लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए और हाँ। जीने के लिए नो डाउट करेज चाहिए। और मैं केवल यही कहना चाहूँगा अपने सर्किल से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली मेंबर से, या फिर जो भी वो वीडियो शायद सुन रहे हैं, केवल इतना सा कहूँगा, प्लीज ये जज मत करें कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ, तो वो उसमें मैं क्या आपको है। धोनी का एग्जाम्पल नहीं बता सकता, मैं आपको सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल नहीं बता सकता, मैं आपको अमिताभ बच्चन का या कोई भी सेलिब्रिटी हो, बहुत सारे एग्जाम्पल तो ये सभी जानते हैं। मैं सक्सेस स्टोरी सुनेंगे तो पता है, अरे यार सर क्या आप चालू हो गए, ये सबको पता है। लेकिन मेरी लाइफ का छोटा सा पॉइंट अगर आपको बोलूं, जब मुझे लगा था कि नहीं अब कुछ भी नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, कुछ कोशिश की, थोड़ा बहुत ब्लेसिंग मिली, करेज रखा, हिम्मत नहीं हारी, आज खुश है। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, सफर अभी चल रहा है और कब तक चलेगा सबको पता है, जब तक जिंदगी है। रही बात दुख होने की, तकलीफ होने की, डिसअपॉइंटमेंट होने की, तो मेरे हिसाब से भगवान की लाइफ में ये आएगा नहीं, जानवरों की लाइफ में ये है नहीं, एनिमल्स की लाइफ में तो ये तो ले दे के इंसान के हाथ में ही है। अब चॉइस ये है कि आप फाइट करोगे या निकल लोगे। तो उस सब टाइम पे ऑब्वियसली फाइट करना ही पसंद करेंगे, उस लेकिन बस सिचुएशन थोड़ी में सी मत। आप उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब मेरे माइंड में आया ऐसा थॉट, तो मैंने हमेशा मतलब जब भी कब नेगेटिव फील होता है तो मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि आप ये देखो कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। यस। आपका जो स्टार्ट हुआ था लाइफ, वहां से आप कहाँ पर हो अभी, कहाँ अभी नहीं पहुंच कहाँ पाए है। वो मैटर नहीं है, या फेल हो गए या जो भी हुआ। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास भी पास नहीं किए, आपने 12th तक तो पास किया ऐसा। यस। तो आपके नंबर ऑफ पर्सन है जो एजुकेशन में आपसे कम है, नंबर ऑफ बहुत सारे पर्सन है जिनकी सैलरी आपसे बहुत कम है, और वो चल रही है लाइफ सबकी। और कई नंबर लोग ऑफ हैं पर्सन जो ऐसे हैं जिनके पास तो अर्निंग का सोर्स नहीं है, जॉब नहीं कोर्स है, नहीं है। फैमिली मेंबर अभी नहीं है। रिसेंट आज टाइम में तो एटलीस्ट आपके पास, मेरे पास और फैमिली है। फैमिली है, कई लोगों के पास फैमिली नहीं, सबसे बड़ी चीज। तो कई पेन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि यार मेरे पास तो ये वाला पेन है और मेरा ही सबसे ज्यादा है, लेकिन क्या है कि सेम टाइम पे दूसरे के पास कोई ऐसा पेन होगा जो उतना नहीं होगा, मतलब वो दूसरी चीज होगी जो आपके पास है लेकिन उसके पास नहीं, पर आपको उसकी वैल्यू नहीं है ऐसा। तो वो सब चलता रहता है। उसमें मेन यही है कि अपने को ये देखना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं, अपना माइंड का थॉट कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये सबका अपना मतलब पर्सनल होता है कि भाई मैं कैसे उस ऑब्वियसली। सिचुएशन से बाहर निकलूं। तो मेरा कैसा होता है, जब ज्यादा होता है तो मैं मूवी देखने चले जाता हूँ थिएटर में। उसमें क्या होता है, 3 घंटे आप अपनी लाइफ से कट कर एक अलग जो स्टोरी है उसको आप देखते हैं, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और जो प्रॉब्लम है पहले बहुत बड़ी लग रही थी वो थोड़ी कम बड़ी लगती है, बड़ी तो होती है वो। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस प्रॉब्लम से बचकर आप मूवी देखने गए थे और मूवी में भी वही चीज आ गई? हाँ, ऐसा भी होता है कि भाई इसी से तो परेशान थे और वही चीज उसमें आई। सामने भी आ अभी गई। रिसेंटली वो मूवी तब देखी फिर थी आप अपने मैंने। आप को समझा सकते हैं कि यार वो मूवी है, लाइफ नहीं है। वो लाइफ 3 घंटे नहीं में है, चेंज हो ही जाएगी, बट आपकी लाइफ आपके हाथ में है चेंज करना। वो भी चेंज हो जाएगी और कुछ टाइम में, मतलब वो भी हो जाएगी, बस आपके लाइफ पास चेंज होने थोड़ा में सा भी पेशेंट रखें। पेशेंस। और मैक्सिमम लोगों से बातें करो, बात करने से काफी चीजें रिजॉल्व हो जाती है, ये मैंने देखा हो है। जाता है। हाँ, तो उस टाइम पे ये हुआ था कि मैं मतलब कंपनी में जॉब कर रहा था, 50,000 सैलरी हो गई थी, और साथ में थिएटर भी कर रहा था, अच्छी भली इनकम थी, सेटिस्फेक्शन था, कुछ सीरियल्स वगैरह में कुछ रोल भी कर रहा था, धीरे धीरे काम भी मिलता था, मैंने सब कुछ देखे हैं मतलब काफी बढ़िया सारे। जा रहा था, और पॉजिटिव भी था, सब लोग देख भी रहे थे, और फ्रेंड्स वगैरह भी हैप्पी थे, घर वाले भी हैप्पी थे, मतलब सब बढ़िया था। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ कि कई लोग होते हैं जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन पे मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, फ्रेंड्स। वो वैसे आपको भी पता है स्कूल टाइम से ही मैं जिस पे ट्रस्ट करता हूँ वही टांग देता है। यस। वो किसी और एपिसोड में अपन डिस्कस करेंगे उस बारे में। लेकिन अभी क्या था कि कुछ फ्रेंड्स को मैंने पर्सनल लोन लेकर पैसे दे दिए थे, तो अपने नाम से लोन करवा कर दे दिए कि भाई तुझे जरूरत है तो तू ले ले,
और तेरा काम हो जाएगा। और मेरे को लगा कि ठीक है, अपने भरोसे किसी का हेल्प हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ऐसा। लेकिन वो सिचुएशन उस टाइम के लिए सही थी, क्योंकि उस टाइम मेरी सैलरी 50,000 थी, आराम से आप पे कर सकते हो। ईएमआई मेरी 23,000 का ईएमआई था, मतलब आराम से पे कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम। बट फिर स्लोली टाइम जब खराब आया तो ये हुआ कि भाई जॉब कंपनी बंद हो गई, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी वहां से। और मेरा मन हुआ कि नहीं, अब मेरे को दूसरी जॉब भी नहीं करनी है, मुझे अब फुल टाइम एक्टिंग करनी है। तो मैंने फोकस किया, ऑडिशन वगैरह देने लगा, मतलब इससे ही काम चलाएंगे। और अपना तो खर्चा कुछ है ही नहीं, मतलब अपना नॉर्मल 10,000 का खर्चा है और उतना एक्टिंग से आ रहा था। और मेरे पास कुछ सेविंग भी थी जिनसे मैं ईएमआई अपनी पे कर रहा था। अभी कंटिन्यू धीरे कर धीरे रहा क्या था। हुआ, सिचुएशन कुछ ऐसी खराब हुई कि उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रही और उन्होंने कहा कि भाई हम ईएमआई नहीं भर सकते पैसा। तो मैंने कहा कि भाई अगर तुम ईएमआई नहीं भर सकते, लेकिन बैंक वाले को थोड़ी अपन ये बोलेंगे कि भाई मैं नहीं भर सकता, बैंक वाला तो लेगा। और बैंक ने मुझे लोन दिया, आपको नहीं दिया, तो आपको उसकी वैल्यू समझनी चाहिए कि अगर किसी ने आप पर इतना भरोसा करके आपको पैसे दिए हैं तो एटलीस्ट आप ईएमआई तो टाइम पर दो। आप अपनी पर्सनल तो कैसे भी उस वक्त सिचुएशन ईएमआई में, कौन चुका रहा था? इनिशियल में उन्होंने दिया था ईएमआई, बाद में नहीं दिया लास्ट। जिन्होंने आपसे आपने जिनके लिए लोन लिया था? हाँ, मतलब अच्छे ओके। फ्रेंड थे तो मैंने लोन लेकर उनको दे दिया, उनके बिजनेस में जरूरत था और उनको नहीं मिल रहा था और मुझे मिल गया तो मैंने दे दिया था। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, उसकी वजह से मेरा काम इफेक्ट होने लगा धीरे धीरे, कि एवरी मंथ मेरे दिमाग में होता था, अरे 5 तारीख आ रही है, मुझे पैसे भरने। और पैसे और उस वक्त 5 तारीख 23,000। बहुत जल्दी आ रही होगी। हाँ, और 23,000 मंथली पे करना है, 10,000 अपना खर्चा है, मतलब 33,000। उसके बाद अपने को अपने सपने को पालना है, क्योंकि लाइफ में एक ही तो चीज है जिसके लिए आप मैं यस। शुरू से फाइट कर रहा हूँ, मतलब फैमिली ड्रीम। के अगेंस्ट जाता है और मुंबई आना, किसी को नहीं जानते, उस लेवल से 10,000 की सैलरी से 50,000 तक आना, और फिर एक्टिंग पर फोकस करना, थिएटर करना। इट वाज बिग अचीवमेंट। अच्छा अचीवमेंट, मतलब मेरे लिए बहुत खुशी थी और मेरा ये था कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये सपने को नहीं छोड़ सकता पैसा। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ कि मुझे लगा ये सपना छूट जाएगा, क्योंकि 23,000 भरना और 10,000 ये भरना, मतलब 10,000 अपना खर्चा, तो 33,000 महीने के कहाँ से लाऊं। और वो टाइम होता है जब आपको पता चलता है कि भाई सही पर्सन कौन है और गलत कौन है, और कौन आपकी हेल्प कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। और ये रियलिटी ऑफ लाइफ है कि आपकी हेल्प सिर्फ आपको करनी है, किसी और को नहीं ऑब्वियसली करनी। ऐसा नहीं कर सकता, उस कर टाइम भी नहीं से पाएगा। ऐसा हुआ कि एक दिन मतलब परेशानी था, मतलब मुझे एक्टिंग से मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। मैं एक्टिंग कर रहा था, वहां से कुछ पैसे आ रहे थे, धीरे धीरे सर्कल बन रहा था, काम हो रहा था और मैं उस फील्ड को एंजॉय कर रहा था। लेकिन साथ के साथ ये लोन भरना है, खर्चे निकालने हैं, वो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उसको फिर मैंने लगा कैसे इसको अपन करें रिकवर। तभी एक दिन क्या हुआ कि सडनली एक उसका कॉल आया लोन के लिए कि आपने ईएमआई पे नहीं किया है और आपको लोन भरना पड़ेगा। मतलब मैं, जॉब तो नहीं है मेरे पास, ये सितंबर की बात है, मतलब लास्ट, जॉब तो नहीं है और पैसे भी नहीं है मैम अभी तो, क्योंकि 2-3 महीने जो रहा था उसके बाद खत्म हो गए थे पैसे। अब मेरे को लगा कि अब क्या करूँ, तो मैंने बोला ठीक है, अल्टीमेट मैंने सोचा क्या होगा, नहीं भरेंगे तो नहीं भरेंगे भाई, मरेंगे क्या भाई, नहीं है पैसे कहाँ से देंगे पैसा। सही है। फिर उसने फोन किया कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है उस पर तुमको रिकवरी एजेंट भेजना पड़ेगा। वो ऐसे ही नॉर्मली लोन वाले मतलब डराने के लिए सब बोलते हैं ताकि भर देंगे। मेरे को लगा कि ये आधार कार्ड पे तो घर का एड्रेस है अपने कोटा का, मतलब यार अपने घर पे कोई आएगा और बोलेगा कि भाई तुम्हारे छोटे ने लोन लिया है और वो भी अच्छी इतने बात बड़े नहीं है। अमाउंट का, 8 लाख रुपए का, और बोले ये अच्छा नहीं लगेगा। और फैमिली अपनी सिस्टमेटिक चलने वाले लोग हैं, वो कहाँ इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, मतलब तो उनको टेंशन होगी। तो उनको टेंशन होगी ये सोच के मैं टेंशन में आ गया। लगा कि यार अपनी फैमिली को अपन क्यों यहाँ पे आए हैं कि अपन अच्छा नाम करें, अच्छा काम करें, ताकि फैमिली को प्राउड हो, उनको लगे कि यार लड़का इतना आगे जा रहा है लाइफ में, अपने मन का काम कर रहा है और सब लोग आसपास के लोग तारीफ करेंगे। इसके लिए अपन काम करते हैं, मतलब अपने लिए। और वहीं पे उनको पता लगेगा अरे तुम्हारे छोरे ने तो लोन लिया था और ये ऐसा हो गया। तो तब मुझे लगा कि यार अब तो अपन मर जाते हैं, अब कुछ नहीं बचा। तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन लगाया कि भाई ये 2 उंगलियां हैं, एक पे हाथ लगा, कौन सी वाली, लेफ्ट या राइट। उसने बोला क्यों भाई क्या हो गया, मैं लेफ्ट में बरसों बीच है, राइट में जो बीच है, जहाँ बोलेगा वहाँ डूब के मर जाऊंगा। तो आपने वो फिंगर क्यों नहीं रखी कि कैंसिल, प्लान कैंसिल? क्योंकि
तीसरा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था, पैसे कहाँ से लाऊंगा, पैसे है ही नहीं। मतलब मेरे को सब ऐसा होता है ना, चारों तरफ अंधेरा हो गया, पैसे है ही नहीं, और ये बात किसको बताएं, किसको बताने से भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मुझे भी पता है भाई पैसे तो भरने पड़ेंगे। और फिर अगर पैसे भरने तो अल्टीमेट सॉल्यूशन था कि या तो मैं जॉब ज्वाइन करूँ, और जैसे ही जॉब ज्वाइन करूंगा तो फिर से एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, मतलब उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि चलो यार अब मर जाता, तो फिर मैंने मर जाता है, मतलब ठीक है बहुत जी लिया अपन ने। एक छोटे से गांव में लाइफ स्टार्ट हुई थी, वहां से इंदौर, फिर कोटा, फिर दिल्ली और मुंबई, बहुत सारी दुनिया देखी, मतलब बहुत, अपन मर जाते हैं, सिंपल। और उस टाइम पे सिचुएशन में माइंड में था कि बस सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा तो क्या करें, बट अंदर अंदर एक चीज चल रही थी कि भाई मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने तो अच्छे के लिए दिए थे पैसे। और फिर इस धीरे बीच धीरे आपने उन फ्रेंड से कांटेक्ट किया, अपनी सिचुएशन बताई? सब बताया और सबको सब पता है, लेकिन क्या होता है सर, मदद तभी तक मदद होती है जब वो की जाती है। मतलब जैसे मैंने आपको आज पैसे दिए या आपने मुझे दिए, तो वो आज के लिए थैंक यू है, कल से भूल जाएंगे। अगर मैंने आपसे पैसे लिए, कल फिर आप ही मुझे याद दिलाओगे, अरे सोहेल वो पैसे लिए थे ना, वो कब दोगे, और मैं बोलूंगा हाँ सर आएंगे तब दे किसी दूंगा। अपने क्लोज वन या फैमिली में डिस्कशन किया इस प्रॉब्लम के बारे में? इनिशियल में नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि यार क्यों, ऑलरेडी वो सबकी अपनी लाइफ ये की प्रॉब्लम प्रॉब्लम मैंने है, क्रिएट की है तो फिर मैं ही तो सॉल्व मैं ही करूँ। खत्म करूँ ना इसको। और दूसरा कि इसको सॉल्व करना बड़ी चीज नहीं है, वो तो मैं कर दूंगा। मेरा स्टेप था कि मैं फिर एक्टिंग छूट रही, वो एक तकलीफ हो रही थी कि मैं वो नहीं छोड़ना चाह रहा था। मतलब अदरवाइज तो जॉब करके तो ठीक है, हर महीने 23,000 की जॉब तो मिल ही जाएगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि कैसे भी करके अपने को इस प्रॉब्लम को सही है। सॉल्व करना। तो फिर मैंने उसको उस टाइम मुझे जब वो सारी चीजें चल रही थी तो मैंने वो चीज फील की। तो जब भी ऐसा कुछ हो, ये तो एक एग्जांपल हो गया कि उस टाइम पे ऐसा माइंड था। हर पर्सन की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो सोचता है कि मैं सुसाइड करूँ, लेकिन अपने को क्या करना है। मैंने उसी टाइम पे काफी लोगों से बातचीत की, काफी लोगों को फोन किया कि यार ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो एक तो क्या, काफी लोगों से आप बात करो, तो कहीं ना कहीं से कुछ थॉट आ जाता है, अलग थॉट। तो मेरे एक फ्रेंड से बात की, उसने बताया कि भाई तुमने तो 8 दिए, मैंने 20 दिए थे किसी को, और उसने नहीं दिए। तो मुझे लगा भाई अपन अकेले नहीं है, दुनिया में काफी लोग हैं और लोग जो भी दूसरों को पैसे देते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एक मेरे प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल फ्रेंड जिसकी मतलब बहुत ही एवरेज पर्सन है, ऑटो ड्राइवर है, उसने 1 लाख रुपए दिए थे किसी को अपने नाम से पर्सनल लोन करा के, वो भी खास फ्रेंड, क्योंकि पैसे इतना कोई देता है तो खास कोई देता है, ऐसे अननोन को तो कौन देता है सही पैसे। बात है। तो वो पैसे उसने दिए, अब वो उसके लिए तकादा लगा रहा है और वो पैसे ही नहीं दे रहा, पैसा खुद ईएमआई भर रहा है, अभी अपना खर्चा चलाए या ईएमआई चलाए पैसा। तो मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि जो प्रॉब्लम अपनी है, सिर्फ अपने अकेले की तो नहीं है कि अपन मर जाओ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो जिस सिचुएशन में आप होते हो, कितने लोगों को मरना पड़ेगा अगर इस प्रॉब्लम के कारण अगर सुसाइड करनी पड़े तो? हाँ तो अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, नहीं है सॉल्यूशन, मर जाओ, तो क्या मरने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। पहली चीज क्या होगा, आप ऑब्वियसली मरोगे, नॉट। आपकी फैमिली को पेन होगा, जो लोग आपसे सच में टच में हैं उनको दर्द होगा, दिखावे वाले नहीं, एक्चुअल जो लोग आपके टच में हैं उनको लगेगा, बुरा लगता है, ऑब्वियसली अपना कोई जाता है बुरा नो लगता डाउट। है वैसा। दूसरा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं निकला ना, वो तो वहीं की वहीं रहेगी। कोई भी पर्सन अगर किसी लड़की की वजह से या पैसे की वजह से या XYZ रीजन की वजह से अगर सुसाइड कर रहा है, प्रॉब्लम तो सोल्यूशन नहीं निकला ना। अगर आप जिंदा रहोगे तो हो सकता है फ्यूचर में उसका प्रॉब्लम निकल जाए, सॉल्यूशन आ जाए, क्योंकि टाइम एक जैसा नहीं रहता, टाइम बदलता है। आज बहुत बेकार है तो बहुत अच्छा भी आ टाइम जाएगा। बदलता है, और दूसरी बात अगर एक बार सुसाइड कर लिया तो आपने तो फुल सारे रास्ते बंद कर दिए सॉल्यूशन के। आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया वहां पर, उसके बाद तो स्टॉप कुछ लगा लिख ही दिया, अब नहीं दूसरा सकते। जन्म कभी होगा और क्या सीन होगा ये तो क्या कौन पता, जानेगा। लेकिन इसलिए जब तक आप जिंदा हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है। तो फिर मैंने, और एक अच्छी बात थी कि मैं बुक्स बहुत सारी पढ़ता था उस टाइम पर भी और अभी भी पढ़ता हूँ, तो दैट्स उससे कहीं ग्रेट। ना कहीं पॉजिटिव चीज आ जाती है। कुछ कहानियां मैंने लिखी, कुछ कहानियां मैंने पढ़ी, उन सब से मिलकर मेरे को सॉल्यूशन लगा कि भाई अब क्या करना है। तो फिर मैंने ठीक है, कुछ टाइम के लिए अपने सपने को पोस्टपोन कर दो और जॉब करो, और ये जो आपने गलती की है, हालांकि वो गलती नहीं है, किसी की मदद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मदद उतनी करो जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो किसी के 1,000 रुपए की मदद कर रहे हो तो चलेगा, क्योंकि उससे आपकी लाइफ इफेक्ट होगी। लेकिन अगर आप 10 कमा रहे हो और पर्सनल लोन लेके किसी को 20 दे देते हो, 30 दे देते हो, तो फिर आपकी लाइफ इफेक्ट होगी ऑब्वियसली।
और इसका शायद आपने ही मुझे बताया था कि पैसे देने से दोस्ती तो जाती है और पैसे भी जाते हैं। यस, मतलब अपन ने किसी अपनी को बात पैसे हुई थी दिए, इस बारे में। हाँ, कि वो आप बोलो उससे अच्छा मैंने ही बोल दिया क्योंकि आपने मुझे समझाया था कि पैसे दिए, खास दोस्त है, कितना ही खास दोस्त हो, उसको पैसे दे दो, बाद में वो दोस्ती तो चली गई और पैसे भी चले गए। इससे अच्छा यस, पैसे मत दो, एटलीस्ट पैसे तो अपने पास हैं और दोस्ती भी नहीं टूटेगी। पैसे नहीं देने से टूटती नहीं है, पैसे देने से टूट जाती है। और अगर आपके ना बोलने से सपोज करो वो तब भी नाराज हो जाता है या दोस्ती तोड़ देता है, दैट मीन्स वो दोस्त है ही नहीं, या वो हाँ, रिश्ता वो है ही फिर नहीं। अच्छा हुआ ना कि वो, आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा है ना। मतलब इससे एक अच्छा है चीज कि की, पैसे आपके पास रह गए और वो फेक रिलेशन आपसे चला गया। हाँ, मतलब एक पहचान हो गई ना, नहीं तो आप एक गलती उसमें जी रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या हुआ सर, अभी कल परसों की बात है, एक फ्रेंड का कॉल आया कि भाई मुझे 2000 रुपए चाहिए। अब मैं पहले ही लाखों का जख्मी आदमी हूँ, उस पे आगे कोई चाकू लगाएगा बट दूध से मैंने जले बोला, हुए थे आप, छाछ को कैसे पी लेते। मतलब भाई नहीं है पैसे, मेरी सैलरी अभी आई नहीं है। मतलब सबको क्या लग रहा है कि भाई ये जॉब कर रहा है तो इसका अच्छा चल रहा है, मतलब ऐसा अच्छा चल रहा है नो डाउट, लेकिन साथ में ईएमआई भी तो जारी है बड़े अमाउंट की। अच्छा चल रहा है और अभी ड्रीम बहुत ज्यादा है, प्लान बहुत ज्यादा है, उसके फैमिली लिए की काम करना है वैसा। रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए अपन लोग कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा भाई दो तो मेरा नहीं है भाई, दो तो नहीं हो सकता। तो बोलता भाई 1000, मेरा नहीं भाई 1000 नहीं, तो बोले भाई 500। 500। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, 500 की किसी की जरूरत हो सकती है, अभी लॉकडाउन है और हो सकता है भाई खाने पीने का अगर प्रॉब्लम हो तो 500 में सफिशिएंट आटा भी आता है, चावल भी आते हैं और दाल भी आता है, तो एक महीने इतना का कि काम उनका काम हो इतना जाएगा। हो जाता है। तो मैं ठीक है भाई 500 में तेको कर देता हूँ, और बोले मैं 10 तो तेको दे दूंगा। मैंने मन में ये मान लिया कि वो नहीं देगा ताकि नहीं मेरी आएगा। टेंशन खत्म। लेकिन हम्म। आप अगर अच्छे हो तो आप अच्छे होना बंद नहीं कर सकते हो, मतलब ये एक नॉर्मल बिहेवियर है आपका, जैसा है वैसे ही रहोगे। प्लस सेकंड थिंग इज दैट कि अगर किसी ने ऐसा किया तो जरूरी नहीं बाकी सब भी ऐसा करें। हाँ, वो कोई भी है। एक गलत इंसान के कारण हम सबको जजमेंट सेम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, और किस मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये बेसिक नेचर है, ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा। अभी के टाइम पर जब सबको इतना होना सब चाहिए। हो रहा है तो सभी लोगों को जितना कर सकते हो मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। तो उस टाइम पर अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट करो, कोई ऐसी चीज देखो कि भाई आप जहाँ पर हो वहाँ पे एक तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैक्सिमम लोग करते हैं भाई ब्रेकअप हो गया। जब ब्रेकअप हुआ था तो मैं भी बहुत दुखी था, लेकिन मैंने सोचा कि अकेले का हुआ है क्या दुनिया में सामने 17 वाले लोगों का का भी। हो रहा है एक लड़की ने रोहित आपने बहुत एक सही साथ बोला ब्रेकअप कि कर दिया, जैसे आपने जब 500 रुपीज दिए तब ये सोचा कि ये नहीं वापस आएंगे, नहीं आएगा, ये सोचकर नहीं। आप मतलब आपने लीस्ट सोचा, उसके बाद आप बिल्कुल कूल हुए। आपकी नेगेटिविटी इन्वायरमेंट नहीं बनना। ऐसे कोई रिलेशन बनता है, आप सेकंड प्लान सोच के रखो, प्लान बी सोच के रखो कि अगर ये रिलेशन कल को मेरे साथ नहीं रहता है तो कल मैं कैसे सरवाइव करूंगा। कोई चीज आपने खरीदी, आपके पास से वो चीज खो जाती है, तो ये सोच के चलो कि अगर वो चीज मेरे पास नहीं रही तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, क्या मैं उसके बिना रह सकता हूँ। देन आपको फिर तो इतना टेंशन नहीं होगा कभी। इतना टेंशन नहीं होगा, और लिमिट में करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड में नहीं। होगा ही नहीं। और ये सब चीजें मतलब पब्लिकली बताने का मतलब यही है कि भाई जो लोग नए लोग हैं, जिनकी एज 20 है, या जो कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पर दोस्ती सबसे ज्यादा होती है कि भाई मेरे दोस्ती की बहुत वैल्यू होती है उस टाइम पर, तो उन भावनाओं में बहकर ऐसा कुछ मत करो जिससे आपके 4-5 साल खराब हो वैसा। और आप टीचर हैं तो आप अपने बच्चों को बता ही सकते हैं कि भाई इस तरह का एक्सपीरियंस भी होता है लोगों को, कि इसकी वजह से, बाकी मुझे पैसे का दुख नहीं है, पैसे तो अपन वापस से कमा लेंगे, मेहनती है अपन तो कमाया जा पैसे तो सकता कमा है। ही लेंगे। लेकिन जो फ्रेंडशिप चली जाती है, और दूसरा कि उसकी वजह से अपना जो ड्रीम है वो पीछे हो जाता है कई साल, तो वो एक बड़ा असर है। पीछे हो जाता है, प्लस फैमिली का ट्रस्ट अपन खो देते हैं। ये वो भी सारी है, चीजें प्रॉब्लम्स है। उसमें फिर हर चीज में फिर रीबिल्ड होने में टाइम लगता है, एक दिन में कोई चीज वापस लगता नहीं है। हो सकती, हाँ उसमें सोहित, टाइम फिर लगेगा। बताएं कैसा चला फिर आगे का। तो बेसिकली यही है कि जब भी आपका मन करे, पहले तो ये मानो कि भाई सुसाइड का किसी का भी मन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बुरे लोग होते हैं या जो सुसाइड कर लेते हैं कमजोर होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत रैंक होल्डर था, 7th रैंक इंडिया लेवल पर थी। 7th रैंक ऑल इंडिया रैंक था बिल्कुल। और ग्रेट पर्सन है, एक्टिंग में सभी ने उनकी एक्टिंग देखी है। सभी ने देखी, तो सभी ने पसंद किया है। डाउन टू अर्थ पर्सन कोई थे। भी पर्सन जो सुसाइड भी कर रहे हैं वो सब भी हमारे ही बीच के हैं, हम में से ही हैं, तो हम उनको बिल्कुल अलग थलग ना करें।
और अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसको ईजिली जाने दें, बजाय उसके ऊपर ये इतना पॉलिटिक्स चल रहा है, इतनी नेगेटिविटी फैल रही है फेसबुक पर या ट्विटर पर, सभी जगह पर। जो हो गया सो हो गया, उसको शांति से आगे बढ़े, देखे कि भाई जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, उस पर हम क्या कर सकते हैं या किसी की हेल्प सभी कर से सकते मेरा एक ही रिक्वेस्ट है और एक ही कहना है कि ये पहली सुसाइड नहीं थी, हैं। ये राइट, लास्ट सुसाइड नहीं है। बस प्लीज अपने कांटेक्ट में, अपने फ्रेंड सर्किल में, आसपास सब, आज की लाइफ में हर कोई एक टेंशन रेस में में है, है, दुखी है, सब हर दुखी कोई है। रेस में है, लेकिन सबको ये अपने है कि टारगेट्स अचीव करने हैं। लेकिन इन सब में इतना इन्वॉल्व मत हो जाइए आप कि अपनों से कांटेक्ट करना भूल जाएं, शेयरिंग करना भूल जाएं। सोहित, मुझे एक बात और पता लगी, सुशांत सिंह के 7.8 बिलियन फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पर, हाँ, तो ऑब्वियसली वो इतना बड़ा हीरो है तो और इतना बड़ा स्टार था, लेकिन क्या उस वक्त उनके पास कोई था? बेसिकली क्या क्या है जब जब माइंड में वो वो सब कुछ चल रहा था तब, मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, मैं कहना उन लोगों के लिए भी चाह रहा हूँ जिनमें सब है, प्लीज कभी मन भारी लगे एटलीस्ट कह डालो, अपने बेसिकली फ्रेंड्स क्या को है ना फोन सर, कर हम डालो। सबकी लाइफ जो कैसी हो गई है कि हम लिमिटेड लोगों जी से जी। बात करते हैं। मतलब जैसे हाँ। अपने कांटेक्ट में अगर 1000 लोग हैं तो हम मुश्किल से 30 या 40 लोगों से ही रेगुलर टच में रहते हैं। ये ह्यूमन यस। बिहेवियर है, उतने ही लोगों से टच में रहता है। लेकिन अगर हम डेली 2-3 लोगों से, ऐसे लोगों से जिनको हम जानते हैं लेकिन उनके काफी दिन से उनसे काफी बात टाइम नहीं हो की, चुका है। यस। नाम भी भूल जाते हैं कभी कभी या फेस भूल जाते हैं, लेकिन वो हैं अच्छे, एक टाइम पे अपने बहुत ही खास थे कि जब आप खास थे साथ में और थे तब खास वो हैं, केवल खास है। टाइम गैप हो गया, कम्युनिकेशन टाइम गैप के हो गया, इसका और मतलब ये नहीं है कि कि उस टाइम हमें नहीं पता कि कौन किस टाइम पे क्या सोच रहा है, लेकिन अगर हम यस। इस तरह से अधिक अधिक ज्यादा से ज्यादा लोगों से टच में रहेंगे तो हो सकता है जब उसके माइंड में वो थॉट चल रहा हो तब अपन ने कॉल किया और अपन ने इनडायरेक्टली उसको बचा लिया वैसा। यस, क्योंकि लाइफ वो बहुत में बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। जिंदगी में सबसे जरूरी है जिंदगी, उससे जरूरी कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिंपल। उसको बचाने के लिए अपन इस तरह के और भी ट्राई करेंगे, और भी काफी कहानियां हैं, अपनी लाइफ के जिंदगी एक्सपीरियंस के है बाद और जिंदगी से जो अपन पहले शेयर कुछ करेंगे। नहीं है, जो है वो सब अभी है, कोई बुरा नहीं होता। और कुछ सोहित, मैंने अपने कुछ फ्रेंड स्टूडेंट से बात की तो वो बोलते हैं कि सर काफी सारे दोस्त हो जाते हैं, काफी सारे रिलेशन हो जाते हैं, तो उनको मेंटेन करना मुश्किल है, इसीलिए कम दोस्त रखो, अच्छे रखो। आई ऐसा थिंक नहीं है, दोस्त सभी अच्छे ऐसा होते कुछ हैं, नहीं है, सबकी सब अपनी अपनी अच्छे हैं। प्रायोरिटीज होती हैं। हो आपको सकता है जब आपको बेसिकली जरूरत है वो आपसे बात नहीं कर पाए, या उनको जब जरूरत है आप बात नहीं कर पाए, इट डजेंट मैटर कि उनका नेचर चेंज हो चुका है। सबकी प्रायोरिटीज के कारण आपको लेट नंबर आपका आया, या हो सकता है आया ही नहीं, इट इज भाई डजेंट मैटर कि कई फ्रेंड है जिनसे वही। काफी टाइम से मैंने बात नहीं की ऐसा। तो अभी धीरे धीरे अभी स्टार्ट किया है, और ये अपना जो वीडियो हम बना रहे हैं उसका पर्पस भी यही है कि इसको देखकर लोग अपने साथियों से ज्यादा बात करें, थोड़ा सा टाइम निकालें। डेली अगर 15 मिनट भी निकालते हो, डेली एक बंदे से बात करते हैं, तो आप महीने में 30 लोगों से बात कर लोगे। उनको रिपीट ना करके 2-3 महीने में आप सारे लोगों से बात कर लोगे जिन जिनको आपने मतलब आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में लोग हैं, सबसे बात हो जाएगी थोड़ी थोड़ी देर। और उन सब में से कई लोग अच्छी तरह से उस सिचुएशन से निकल पाएंगे, क्योंकि वो अपने एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। भाई अपन किसी से बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, हाँ भाई क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है। यस। फिर वो बताता है यस। भाई मेरी लाइफ में ये दुख है, अपन बताते हैं अपनी लाइफ में ये दुख है। तो एक दूसरे तो के वो दुख अनुभव ऑटोमेटिकली कम तो नहीं होता, लेकिन फीलिंग अच्छी हो जाती है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना सर। प्लस हो जाता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता सबसे अच्छा, मैं अपने फ्रेंड्स को और जो वीडियो सुन रहे हैं या फिर ये जो चैनल पर सब्सक्राइब देखेंगे, मैं उनको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, है। शायद अगर ये इस और थोड़ा ध्यान दें, यकीन करें, एक कोशिश करते हैं आज या कुछ दिनों में एक ऐसी चीज़ ट्राई करें, काफ उस फ्रेंड को फ़ोन लगाएं जो या तो आपका स्कूल है या बहुत पुराना है, जिनसे काफ़ी सालों से बात नहीं हुई, कहीं से भी उनका नंबर सर्च करें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में हाँ, या फिर फेसबुक से, कहीं से भी कॉन्टैक्ट करें, उससे फ़ोन लगाएं जिससे काफ़ी सालों से आपकी बात नहीं हुई होगी, बहुत पुराना होगा। बिलीव मी, आपकी जो फीलिंग होगी वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और उस पर्सन की भी उसको कितना इतनी खुशी होगी अच्छा कि इसका लगेगा, मेरे पास कॉल इतना आया। पुराना।
उसको खुशी की आज कैसे याद आई। हो सकता है आपको शुरू में टोन लगेगा, लेकिन ये टोन नहीं है। टोन हम उनसे करते हैं, शिकायत भी हम उनसे करते हैं जिन्हें अपना मानेंगे। ठीक है, काफ़ी दिन बाद बात हुई, लेकिन एटलीस्ट हुई तो सही। बस तो वही है। एक अलग सा ही एक्सपीरियंस होगा। अपने कॉन्टैक्ट नंबर में से आज ही एक बात सोचें कि मुझे किसको कॉल करना है, और कल ही लगा डालें फ़ोन, कल ही मैसेज कर डालें। तुरंत करें, जो करना देखिएगा है क्या फटाफट कर लो, ज्यादा एक्सपीरियंस होगा सोचो आपका। मत। बिल्कुल, आपको बहुत ठीक है अच्छी सर, फीलिंग होगी, प्लस सामने वाले को भी। थैंक यू सर ओके इतना सोहित, टाइम देने के लिए। थैंक यू टू यू, और सेम हियर, ऐसा कुछ ना कुछ अपन करते रहेंगे जिससे लोगों को डेफिनेटली। पॉजिटिविटी आए, जो अपना कोरोना से लड़ने के लिए और लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए सब बहुत जल्दी हम सारी मुसीबतों से निकलेंगे, बस हो निकलेंगे। उम्मीद रखिए। और हो सकता है ये सब जब नॉर्मल हो जाए तो अपन फेस टू फेस बैठ के कुछ डिस्कशन करें, जिसको अपन डेफिनेटली, कॉन्फिडेंस है वेटिंग, तो अपन रिकॉर्ड करके उसको बना सकते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो ऐसा। और ये सच आई है एम कि वेटिंग फॉर इट। अब लाइफ में कुछ भी हो जाए, अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा। क्योंकि दैट्स सबसे द अच्छा ग्रेट काम, थिंग। बेस्ट चीज क्या होती है, जब आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो, नेगेटिव हो, जहाँ पर हर बंदा आपको जज कर रहा है, कह रहे पागल है, लाख रुपए क्यों दे दिए किसी को। उस सिचुएशन में मम्मी से रेगुलर बात करना। अभी मैं क्या डेली बात। डेली मम्मी को कॉल करता हूँ, 10 मिनट, हम्म 15 मिनट, 20 मिनट। मम्मी को भी टेंशन है, सबको टेंशन है कि यार इतना हम्म बड़ा पैसा लिया है, लोन कैसे भरेगा, परेशान होगा छोटा। लेकिन मम्मी कभी भी ये नहीं बोलती कि तेरी गलती है। ये हमेशा बोलती है कि कोई बात नहीं भाई, तूने तो अच्छे के लिए दिया था, तूने तो हम्म, एक दोस्ती में दिया था, सामने वाला नहीं दे रहा उसकी गलती है। और जब भी मैं बात करता हूँ तो माइंड रिलैक्स हो जाता है वैसा। रिलैक्स तो हो जाता आपकी है। लाइफ में सबसे बेस्ट जो आपकी फ्रेंड, बेस्ट पर्सन है, वो आपकी मम्मी है। उनसे बात करो, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सबसे अपने आप बेस्ट, सॉल्व होती है। प्लस कुछ ऐसी ऑटोमेटिकली। एक्टिविटी स्टार्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अभी लॉकडाउन में मैंने सर खाना बनाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे क्या, मैं नई नई चीजें बनाता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। और कई मैंने लोग खाना स्टार्ट कर दिया, एक्स्ट्रा चीजें खाई, एक्स्ट्रा डाइट ली। बेस्ट। तो कई लोग फैमिली के बोलते हैं साथ कि स्पेंड किया। हाँ आई ये बेस्ट है। एक्सेप्ट इट कि पूरी दुनिया कोरोना से टेंस है, परेशान है, कई लोग जा चुके हैं। मैं मानता हूँ दुनिया रुकी हुई है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बैक हो चुकी है, लेकिन क्या इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि नेचर हील हुई है? क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आपने फैमिली में वो टाइम दिया जो आप काफी टाइम से सोचते थे लेकिन दे नहीं पा रहे थे? क्या आपने इतना घर पर टाइम वो वैसा। एंजॉय किया मोमेंट, जो फोटो खींचे? क्या आपने फैमिली के साथ वो सारी बातें की, शेयरिंग की? साथ में रामायण महाभारत, अपने पर्सनल, हाँ, अपनी फेवरेट मूवी, वो फेवरेट अलग ही सीरियल बच्चों एक्सपीरियंस के था। साथ देखे, हंसे, मूवी देखी? थालियां कैसा लगा? बजाई, हर एक कैंडल बुरी जलाए, फिर कैंडल जलाई है, टीवी पर न्यूज़ सुनी है, गवर्नमेंट की बुराई भी की है, सब सब किया। कुछ काम किया है। ये भी एक तो अलग अनुभव है। सब गलत है, लेकिन अगर आप उसको एक अलग वे में ले जाते हैं तो शायद उसके अलग मजे हैं। कोरोना नहीं हर आता तो शायद मैं और सोहित बैठकर ये सारी ये डिस्कशन सब नहीं नहीं कर कर रहे रहे होते, होते, अपन अपनी क्योंकि नॉर्मल मेरी लाइफ इस में टाइम बिजी क्लास होते चल रही होती है और ये शायद ऑफिस से लेट आ रहे होते। हैं। राइट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ गुड यू नाइट, एंड टेक बाय केयर। बाय। बाय।